टू माय चैनल ई गुरु ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग माध्यमिक का यानी कि क्लास 10 का त्रिमिति का एक्सरसाइज नंबर 25 का जो है बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका जो है हल करेंगे। तो त्रिकोणमितीय जो एक्सरसाइज नंबर 25 है, तो इसका जो है पार्ट का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग। तो इसका जो अनुपात, त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, उसका हम लोग प्रयोग सीखेंगे। और इसमें जो है जो ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस है वो ऊंचाई और दूरी का जो है बारे में हम लोग जो है जानेंगे और इसका हल करेंगे। तो सबसे इसको जानने के पहले, ये एक्सरसाइज को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग इसको कुछ इसका परिचय समझेंगे या इसका बेसिक समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है बेसिक समझते हैं। तो आप अपने बुक में जो है पेज नंबर 300, पेज नंबर 318, इसको आप निकाल लीजिए पहले। 318 पेज नंबर, जो माध्यमिक जो गणित है आपका, जो स्कूल जो बुक है सिलेबस का, पेज नंबर 318 निकाल लीजिए। और पेज नंबर 318 निकालने के बाद वहाँ देखिए जो एक चित्र दिया हुआ है, इसको हम लोग चित्र से पहले समझेंगे। चित्र दिया हुआ है, जो पहला चित्र में देखिए कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उसका जो पतंग जो है वह एक पानी का टंकी का ऊपर जो है पहुंच चुका है। ये पानी का टंकी है और नीचे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ इस चित्र को देने का मकसद क्या है? इस चित्र को इसको ध्यान से अगर देखेंगे और इसको जब हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 जब पढ़ेंगे तो इसको जो है बिल्कुल आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग चित्र के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको, यहाँ देखिए दूसरा नंबर चित्र में दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ना, जो त्रिभुज बना हुआ है ACD। तो हम लोग त्रिभुज के अनुसार से समझते हैं। चलिए, त्रिभुज में दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये A है और ये दिया हुआ है C और ये दिया हुआ है D, ठीक है। और ये जो कोण है, ये कोण दिया हुआ है थीटा। और इसके ठीक सामने में जो यानी कि यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, एक पानी का टंकी मान लेते हैं, इसको छोटा सा इसे बना लेते हैं। पानी का टंकी जो है ये मान लीजिए ये पानी का टंकी है, ठीक है। और इधर पतंग बच्चे उड़ा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा इसको जो है ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगा ताकि जो है देखने में आपको ठीक ना लगे। हम लोग को मेन जो काम है, जो इस त्रिभुज को लेकर के हमें समझना है। तो यहाँ पर जो AC है, जो हम लोग पाइथागोरस का और हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हमेशा जो है समकोण त्रिभुज लेकर के हम लोग को चलना पड़ता है, समकोण त्रिभुज। तो ये जो है इसको बोलते हैं आधार। ये हो जाएगा आपका आधार। ये AD क्या है? आधार है, ये आधार है। इसको बोला जाएगा, AC को बोला जाएगा कर्ण। और ये है जो है CD है, जो क्या हो गया? लंब, ठीक है। ये तीन चीज तो त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखना है। ये तीन जो आधार, लंब और कर्ण है, इसी को लेकर के चलना है। और जो कोण दिया हुआ रहता है, ये जो कोण है, इसको लेकर के चलना है। बस इसी में ही इसका हम लोग को सारा जो भी प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग को हल करना है इसी के आधार पर, इसी को बेस बना करके। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर पतंग में जो है, यहाँ पर इसमें जो है कुछ प्रश्न जो है आप लोगों आगे वाले जो भी जो प्रश्न का हल करेंगे, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो है प्रश्न मिलेंगे। किसमें क्या मिल सकते हैं? क्योंकि बच्चे जो है नीचे, यहाँ पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं नीचे हम लोग इसको दिखाते हैं, उसको पेन को लेकर के हम लोग दिखाते हैं। यहाँ जब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ, ठीक है। और पतंग यहाँ चला गया, उसका जो है यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न आ सकता है कि बच्चे यहाँ से जो पतंग उड़ा रहे हैं, तो देखिए वहाँ डोर लगा हुआ है, डोर यानी कि रस्सी। तो यहाँ से ये जो डोर है, डोर का लंबाई कितना हो, ठीक है, ये निकालना है। यानी कि डोर का लंबाई कहने का तात्पर्य हो जाएगा कर्ण निकालना है, ठीक है। एक प्रश्न ये आ सकता है। दूसरा नंबर हम लोग को क्या निकाला जा सकता है? कहा जाएगा कि पतंग जो उड़ रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ उड़ रहा है, यानी कि ये टंकी है, पानी का टंकी।
तो कहा जाएगा कि पानी ये जो कितने ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई, यानी कि क्या होगा ये लंब, या फिर इस टंकी का ऊंचाई पूछा जाएगा। एक ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है यह पूछा जाएगा कि जो बच्चे जहाँ खड़े हैं, यहाँ जो खड़े हैं, यह टंकी का जो आधार है, यानी कि टंकी का जो ये बेस है, यहाँ से इस जो बच्चे यहाँ पे, यहाँ का दूरी कितना है, यानी कि आधार। ठीक है, एक ये। अच्छा, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, कोण का मान कितना है, कोण का जो वैल्यू है वो कोण का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कोण का वैल्यू निकालने के लिए दो चीज दिया रहेगा, या तो कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा, या आधार लंब दिया रहेगा प्रश्न में, या लंब और कर्ण दिया रहेगा। तो दो दो पॉइंट आपको प्रश्न में हमेशा दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कर्ण और एक कर्ण दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, आपको लंब निकालना है, या लंब और कोण दिया हुआ है, आपको आधार निकालना है, या आधार और कोई कोण दिया हुआ है तो आपको लंब निकालना है या कर्ण निकालना है। तो इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आने वाले आपके जो एक्सरसाइज है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक इसका समझेंगे। इसका बेसिक क्या है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट में जो है दिया हुआ है, तीसरा नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, वहां पर तीसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि उन्नयन कोण। अब जो है इसको समझेंगे, उन्नयन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उन्नयन कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए। जो मैं अभी पॉइंट जो बताने वाला हूँ, जिस पे चर्चा करने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। अगर मेरे वीडियो को देख करके अगर एक बार में समझ में नहीं आता, इसको बार बार जो है आप देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो पूरा आपको जो है पूरा ये क्लियर हो जाएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 25 प्रश्न जो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी को करने के लिए अभी जो मैं जो बेसिक बताने वाला हूँ, जो बेसिक बताने वाला हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप इसको ध्यान से समझ जाओगे तो इसके जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही आसान है और आसानी से आप कर पाओगे बिना किसी का मदद लिए हुए। ठीक है, मैंने अपनी भाषा को बहुत ही आसान रखा है ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जानते हैं ये उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण सबसे पहले लिखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। उन्नयन कोण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अंग्रेजी में मैंने लिखा था, सिर्फ समझ लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये उन्नयन कोण क्या है, तो इसका सिंपल जो भी किताब में दिया हुआ है, ठीक है, जो पढ़ेंगे आप, लेकिन आसान भाषा में समझ लीजिए आप, एकदम आसान भाषा में। मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, पतंग उड़ा रहा है। मैं एक चित्र के जरिए समझाता हूँ। तो मैं उतना मास्टर नहीं हूँ ड्राइंग का, लेकिन फिर भी आपको एक चित्र के जरिए समझाता हूँ। तो ये बच्चा जो है यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, इसका आँख है। तो पतंग जब यहाँ पर उड़ रहा है, ये मान लीजिए पतंग है ना, ये पतंग है इस तरह से। तो ये बच्चा जो है क्या करेगा, जो लड़की बच्चे हैं जो उड़ा रहा है, ये क्या करेगा, ऐसा देखेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से ऊपर देखेगा। तो जब भी कोई नीचे से ऊपर देखता है, उससे आधारित कोई भी कोण बनता है, यानी कि ये जो कोण बना, यहां से जब देखेगा ये पतंग को, तो जो कोण बना, इस कोण को कहा जाएगा उन्नयन कोण। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। ये नीचे से जब, जैसे नीचे से हम क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग को देखते हैं, नीचे से कोई पेड़ में जो कोई चिड़िया बैठा हुआ है ना, उसको देखते हैं, उन्नयन कोण बनेगा। तो ये उन्नयन कोण कैसे बनता है, ये जो कोण बना कैसे, तो यहाँ ये जो देख रहा है ऊपर, और इसका आंख से सीधी रेखा में, इसके आंख से सीधी रेखा में जो एक सीधी रेखा में जो है एक काल्पनिक रेखा माना जाता है। ये काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। तो एक सीधी रेखा में देख रहा है, यानी कि ये एक रेखा हो गया, और एक काल्पनिक रेखा ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये दोनों के बीच जो कोण बना, एक तो देखने वाला ये पतंग को देख रहा है यहाँ से, और एक जो है क्या होगा, आंखों का सीधा रेखा जो है, ये सीधी रेखा यहाँ से ये जो रेखा है,
ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, इस कोण को कहा जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, ये कहा जाएगा क्या, उन्नयन कोण। अब इसको थोड़ा सा और जो है साफ कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको साफ कर देते हैं, फिर बताएंगे आपको। तो यहाँ क्या हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया। पहले इसको बनाते हैं, ए हो जाएगा, सी होगा वो, ये सी है, ये ए है और ये डी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उन्नयन कोण थीटा, यानी कि यहाँ से देख रहा है ऊपर पतंग को, और यहाँ से नीचे की ओर ये जो है लंबवत, मतलब जो एक काल्पनिक रेखा है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसका उन्नयन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण। अब दूसरा नंबर में देखिए, नीचे नंबर पॉइंट 5 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है अवनति कोण। ये अवनति कोण अब क्या है, ठीक है, ये तो उन्नयन कोण हो गया, समझ में आ गया। ये नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, और जो एक काल्पनिक आंखों के सीधी रेखा में जो एक काल्पनिक रेखा गया हुआ है, दोनों के बीच जो कोण बना उसको उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरा दे है अवनति कोण। ये मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको आप किताबी भाषा में लिखने के लिए जाओगे तो इसमें भाषा का बात आता है और सजा के लिखना पड़ेगा। ये आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ताकि जब भी आप प्रश्न करने के लिए जाए, प्रश्न का हल करने के लिए जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, उसके बाद एंगल अवनति कोण, अवनति कोण, अवनति कोण, ये अवनति कोण जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, अब मान लीजिए नीचे से यहाँ पे टंकी जो है, टंकी में आपका कोई फ्रेंड जो है, कोई दोस्त जो है चढ़ा, कोई दोस्त चढ़ा है। क्यों चढ़ा है, क्योंकि आप जो पतंग उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, तो यहाँ पतंग जो है कोई टंकी के किसी जो है कहीं पे जाके अटक गया है पतंग। तो आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई जा करके वो पतंग को जो है वहां से निकाल लो। तो आपका दोस्त जो है क्या किया, वो सीढ़ी से चढ़ करके टंकी पे पहुंचा, और यहाँ से वो पतंग निकाल करके वो अपने दोस्त को देना चाहता है। ठीक, तो आपका जो दोस्त है, जो मित्र है, ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। ठीक है, और ये जो आप क्या है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो। इस बात को ध्यान से समझना स्टूडेंट। तो ऊपर वाला जो मित्र है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, तो यहाँ जहाँ से वो देख रहा है, मान लो यहाँ से देख रहा है, वो यहाँ से देख रहा है इस पॉइंट से, तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा जाएगा इस तरह का। इस बात को समझो। तो यहाँ से वो देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है, तो यहाँ से काल्पनिक रेखा सीधा तरफ जाएगा, और चूंकि नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि इस रेखा में देख रहा है, इस रेखा में देख रहा है, तो इन दोनों के बीच एक कोण बनता है, ये कोण। ठीक है, मान लीजिए ये कोण, ठीक है, ये कोण बना, इसको भी थीटा मान लेते हैं। तो ये जो कोण बना, इस एक सीधी रेखा में ये, और यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बना, यहाँ से वो देख रहा है, इस सीधी रेखा से देख रहा है, तो यहाँ जो कोण बना, ये कोण जो है क्या हो गया, अवनति कोण। यानी कि इसको साधारण भाषा में क्या बोलेंगे, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है अवनति कोण। सिंपल साधारण भाषा हो गया। अब इसको समझिए, तो अवनति कोण और उन्नत कोण जो है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर इसको एक साथ लेके चले तो कैसे, अब इसको समझिए कैसे इस बराबर होता है। तो चूंकि आपने क्लास 7 में या 8 में 9 में भी आपने जाना होगा कि जब कोई समानांतर रेखा, ये जो है समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा किसको कहते हैं, जो कभी एक दूसरे से न मिले, जैसे रेलवे का लाइन है। ठीक है, ये समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा को जब भी कोई तीसरा एक रेखा, यानी कि तिर्यक रेखा, अगर इस तरह से, इसको तिर्यक रेखा कहा जाएगा, इस तरह से अगर काटती है, तो यहाँ जो कोण बना, ये कोण और ये कोण, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण जो है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्नयन कोण ये और अवनति कोण, ये जो है एकांतर कोण का काम कर रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। ये काल्पनिक रेखा जो हमने जो माना था, इस रेखा, ये रेखा, और यहाँ एक काल्पनिक रेखा है, ये क्या है, एक दूसरे का समानांतर है। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे क्या है, समानांतर है। और ये जो AC जो है, ये जो AC हमने जो देख रखा है, ये क्या है,
ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो क्या बना, यहाँ जो ये कोण बना, ये कोण और ये कोण, ये क्या हो गया, ये एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो ये 3 पॉइंट जो बताया, इसी 3 पॉइंट से आधारित है ये पूरा एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज। उन्नयन कोण, अवनति कोण और ये जो हमने जो बताया एकांतर कोण, ठीक है। तो कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ में और एक चीज आपको ध्यान देना है, वो है कि पिछले यानी कि आपका 23 में जो 24 एक्सरसाइज में है उसमें या शुरुआती जो आपका जब त्रिकोणमिति जो आपने शुरुआत किया है उसमें एक जो फार्मूला बताया गया उस फार्मूला को याद रखना है। कौन सा फार्मूला, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ उस फार्मूला के बारे में, उस फार्मूला के बारे में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है साइन अगर एंगल थीटा लेते हैं तो क्या होगा, साइन जो होता है वो क्या होता है, साइन होता है लंब बटा, यानी कि ये जो यहाँ अगर लेके चलेंगे, इसको साफ थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आसान हो। इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, अब आ जाओ। तो ये क्या है, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। तो अगर साइन, इसको अगर थीटा अगर लेते हैं, थीटा अगर लेते हैं तो साइन का यानी कि साइन का अनुपात क्या होगा, तो साइन का अनुपात क्या होता है, तो साइन का अनुपात जानने के लिए हम लोग जो है जो आपने पहले वाला एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने जो किया है वो क्या, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, इसको याद रखना है पहले वाला, ठीक है। या फिर हम लोग इसको कॉसेक लिख सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसमें ये एक्सरसाइज में हमेशा काम आने वाला है ये, तो कैसे आएगा मैं दूसरे को जब क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तब समझ में आ जाएगा आपको। अब आ जाओ कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कर्ण का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। इसको याद कर लेना है स्टूडेंट। उसके बाद क्या है टेन, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा सॉरी आधार बटा लंब। तो ये याद रखना है, ये पूरा याद रखना है इस फॉर्मूला को, ठीक है। इसको याद रखना है जो एक्सरसाइज 15 जो 25 में काम आने वाला है। और ये पहला नंबर बात। और दूसरा पॉइंट जो है आपको याद रखना है जो क्या, यहाँ पहले लिख लेता हूं मैं, साइन कॉस और टेन। ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो आपने जो है किया था साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री का, साइन 30 का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ये दो आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि एक्सरसाइज 25 में इसका जो है इस्तेमाल आपको करना होगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है वो याद कर लेना है, टेन कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 30 का वैल्यू क्या है, 45 जो पहले एक्सरसाइज में आप जो है कॉलम देख करके उसको याद कर लोगे। उसी तरह से टेन का, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 आपने किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको याद रखना है 90 का। अच्छा मैं तीन ही क्यों लिखा हूँ, मैं तीन ही इसलिए लिखा हूँ कि अगर तीन ही अगर लर्न कर लेते हो तो बाकी अपने आप लर्न हो जाएगा। क्यों, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, ठीक है। तो उसको उल्टा कर दोगे यानी कि आप जो है क्या करोगे, जो हम लोग का जो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसको उल्टा कर दोगे तो साइन का कोसेक हो जाएगा। और कॉस का क्या उल्टा क्या होता है सेक होता है ना। इसीलिए तीन याद, टेन का क्या होता है कॉट, तो तीन याद करोगे तो बाकी तीन अपने आप हो जाता है। तो ये जो है उन्नयन कोण, अवनति कोण, एकांतर कोण है ना। और ये जो आपने अभी जो मैंने
बताया साइन कोस और टेन का जो अनुपातिक जो वैल्यू है वो, और साइन डिग्री जो है 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 का वैल्यू का, 45 का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज में काम आने वाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बातें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप अगर मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो जो है मैं अपलोड करूं मेरे चैनल में तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोग को जो है शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और आप जो आने वाला समय में जो माध्यमिक देने वाले हैं, आपके माध्यमिक से रिलेटेड बहुत सारे जो है वीडियो आपको मिलने वाले आने समय में। इसीलिए आप मेरे चैनल में बने रहें, ताकि आपको रोज़ाना नया जो है वीडियो आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।